In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D. हमें एक फिगर आगे मिलेगी जिसमें एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स ABCD पॉइंट्स पे बैठे हैं. चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास. चंपा चमेली क्लास में आते हैं. एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर देखने के बाद चंपा चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? तुम्हें नहीं लगता ABCD स्क्वायर है? चमेली डिसएग्रीज. चमेली उससे सहमत नहीं होती. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें देखना है कि दोनों में से कौन सही है. तो फिगर में ABCD 4 पॉइंट्स हैं जहां पर 4 फ्रेंड्स सीटेड हैं. इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें तो हमें पता होना चाहिए स्क्वायर एंड रोम्बस क्या होते हैं. स्क्वायर होता है जिसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल. ये 4 साइडेड फिगर है तो इसमें AB, BC, CD, DA जो 4 साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं. दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स AC एंड BD भी इक्वल होते हैं, तभी हम इसे स्क्वायर कहते हैं. लेकिन अगर हम देखें तो एक और 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है कि साइड्स तो इसकी भी इक्वल हैं लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते. तो आगे क्वेश्चन में हम 4 साइड्स के साथ 2 डायगोनल्स भी निकालेंगे. अब हम ABCD के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे. तो 3, 4 कोऑर्डिनेट कैसे आया? 3 हम x एक्सेस पे और 4 y एक्सेस पे देखेंगे. ऐसे ही B, C एंड D के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे. जब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे इसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस निकालेंगे AB के बीच, फिर BC, फिर CD एंड DA. लेकिन 4 डिस्टेंसेस निकालने काफ़ी नहीं है, हमें डायगोनल्स के भी डिस्टेंस निकालने चाहिए ताकि हमारी फिगर कंफर्म हो सके कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. तो हम AC एंड BD के भी डिस्टेंसेस निकालेंगे. हमने A, B, C एंड D के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए. अब हम इनके बीच में डिस्टेंसेस निकालेंगे. तो A, B, C, D ऐसी फिगर है ये. AB के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC के बीच, फिर CD के बीच और फिर DA के बीच. लेकिन कंफर्म करने के लिए हम डायगोनल्स के भी डिस्टेंसेस निकालेंगे ताकि पक्का हो जाए कि ये स्क्वायर है या कोई और क्वाड्रिलेटरल. तो हम 1 बाय 1 डिस्टेंसेस निकालते हैं. पहले AB के बीच. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब क्योंकि हम AB के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए ये x1 y1, ये x2 y2. तो हम करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर. अब इन्हें सॉल्व करते हैं. यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 3 स्क्वायर. ये बन जाएगा अंदर 9 प्लस 9. सॉल्व होके आ गया 18. अगर हम 18 के फैक्टर्स करें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3. तो 2 3s में से एक 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 रह जाएगा. तो AB के बीच डिस्टेंस आ गया 3√2. अब हम ऐसे ही और डिस्टेंसेस भी निकालेंगे पर पहले हम लिख लेते हैं कहीं भूल ना जाए कि क्या आया था. 3√2 लिख लेते हैं, बाद में फिगर में प्लॉट करेंगे. अगेन यही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब BC के लिए. अब क्योंकि BC के बीच निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2. तो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर. ब्रैकेट सॉल्व होके हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 प्लस 9. फिर आ गया √18 जिसे हम लिख सकते हैं 3√2
तो BC भी आ गया 3√2, हम यहाँ लिख लेते हैं। अब अगेन हम CD के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज़ करेंगे बट कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। CD के बीच निकाल रहे हैं तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो अब करेंगे 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। ये सॉल्व होके हो जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 + 9, फिर से आ गया √18 जिसे हम लिख सकते हैं 3√2। तो CD के बीच लिख लेते हैं 3√2, ये CD का डिस्टेंस है। अब निकालते हैं AD के बीच। अब क्योंकि AD के बीच निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2। अब करेंगे 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे 9 + 9, ये आ गया √18। फिर से हम इसे लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ लिख लेते हैं AD आ गया 3√2। तो हमारी 4 साइड्स इक्वल आ गई, AB BC CD DA सब 3√2। अब हम फर्दर डायगोनल्स को निकाल के चेक करते हैं कि ये स्क्वायर है, कहीं ये रोम्बस तो नहीं। तो हम अब AC डायगोनल के बीच निकालते हैं डिस्टेंस। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब क्योंकि AC के बीच निकाल रहे हैं तो x1 y1 ये x2 y2, 9 - 3 होल स्क्वायर, 4 - 4 होल स्क्वायर। इन्हें फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। अब क्योंकि 6 स्क्वायर है तो 2 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो AC के बीच डिस्टेंस निकल गया 6। अब हम दूसरे डायगोनल BD के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं BD। तो BD के बीच हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो लिखेंगे स्क्वायर रूट। तो BD में ये बन जाएगा x1 y1 x2 y2, लिखेंगे 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर। सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे -6 होल स्क्वायर। तो ये आ गया √36 और रूट से बाहर आ जाएगा ये 6, तो ये डिस्टेंस आ गया 6। तो हमारी 4 साइड्स इक्वल आ गई और 2 डायगोनल्स इक्वल आ गई। अब प्लॉट करके इसे देखते हैं कि ये कैसी फिगर थी और क्या डिस्टेंसेस आए हैं। ये A B C एंड D। AB के बीच डिस्टेंस आ गया 3√2, BC का डिस्टेंस 3√2, CD का डिस्टेंस 3√2, AD का डिस्टेंस 3√2 और BD और AC जो 2 डायगोनल्स हैं इनकी वैल्यू आ गई 6 एंड 6। तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड 2 डायगोनल्स आर इक्वल, जो ये बताता है कि ये स्क्वायर है। तो चंपा ठीक कह रही है कि ये फिगर एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 डायगोनल्स इक्वल होते हैं।